अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। इस सेशन को वॉच करने से पहले आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम आज जो है एडिटिंग का मॉडल इन MVC जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस जो हमारा सेशन थे उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर का एक इंडेक्स मेथड था, जिसमें हमारे पास जो है वो टेबल से तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा आ रहा था। और वहाँ हमारे पास क्रिएट का जो था वो मेथड था और उसी के बाद एडिट, डिटेल और डिलीट का था। आज हमने जो देखना है वो देखना है कि हम जो है एक मॉडल में जो है वो एडिटिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो एक एडिट का मेथड भी लेना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो एक्शन मेथड इंडेक्स है वो हमारे पास ये एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो डाटाबेस से रिट्राइव करके लेके आ रहा है, जो हमारे पास डाटा टेबल में जो है एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है वहाँ से। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम जो है इन एम्प्लॉयज़ को एडिट कर सकें, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ इसको एडिट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वाली एक्सेप्शन आती है कि हमारे पास 404 यानी ये वाला जो मेथड है वो एम्प्लॉय कंट्रोलर में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि आप यहाँ कोड में देख भी सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर में एडिट का जो एक्शन मेथड है वो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है एडिट का जो है इस गेट URL के लिए जो कि है वो एक मेथड क्रिएट करना होगा और उसमें जो है हमने यहाँ एक पैरामीटर जो है इंटीजर टाइप वो भी पास करना है। तो हम जो है इस तरह एक जो है मेथड एडिट का ऐड करेंगे, गेट के साथ उसको हम डेकोरेट करेंगे ताकि वो जो इस गेट URL के लिए जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स करे। तो उसके लिए हमें जो है वो एक पैरामीटर भी उसमें जो है वो पास करना होगा और हम जो है वहाँ जो अपने एम्प्लॉय बिजनेस ऑब्जेक्ट की जो लेयर है वो उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ न्यू क्रिएट करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी हमारे होगी एम्प्लॉय लिस्ट, जिसमें तमाम हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ से हम जो है जो सिंगल क्यूरी मेथड है उसके ज़रिए जो है वो सिंगल जो है ऑब्जेक्ट यहाँ से रिट्राइव करेंगे और यहाँ जो है हम लैम्डा क्यूरी इस्तेमाल करेंगे कि हमें जो मेथड में जो ID पास की गई होगी वो वाला एम्प्लॉय ID का हम सिर्फ डाटा जो है अपने इस एम्प्लॉय में ओवर मैप करवाएंगे और फिर उसको जो है वो हमारा जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसको हम व्यू को दे देंगे ताकि वो HTML को रेंडर करके हमें इस फॉर्म में जो है वो शो करवा सके। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला जो मेथड है वो है इन्वोक होगा और इन्वोक होने के बाद व्यू जो है वो इस तरह हमारे पास ये जो है एक एम्प्लॉय की जो एंट्रीज़ हैं उनको एडिटिंग के लिए हमारे पास जो है वो शो करवा देगा। तो इसको कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में। जैसा कि हमने जो है वो जो HTTP गेट जो क्रिएट मेथड के लिए क्रिएट किया था, इसी तरह जो है हम ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो है मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ जो हमारी प्रॉपर्टी है और यहाँ मैं इसका जो नेम है हमारे एक्शन मेथड का वो हमने रखना है एडिट। तो मैं यहाँ इसको जो है एडिट कर लेता हूँ। इसके अलावा हमने जो है यहाँ एक पैरामीटर भी जो है वो पास करवाना है, उसको हम यहाँ डिफ़ाइन कर लेते हैं इंटीजर ID का और यहाँ जो है हम अपने एक एम्प्लॉय बिजनेस ऑब्जेक्ट की जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डाटाबेस से जो है हमारा डाटा लेके आएगा। अब यहाँ हम जो लेते हैं OBJ बिजनेस का नाम मैं इसको दे लेता हूँ और यहाँ जो है इसको हम न्यू कर लेते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज़ जो टेबल में होंगे उनकी लिस्ट हमारे पास आ रही है, लेकिन हमने जो है सिर्फ वो एम्प्लॉय को लेना है जिसकी ID हमें पास होगी, यानी हमने सिंगल एम्प्लॉय का डाटा लेना है। तो हम यहाँ डॉट लगा के जो है हमारा सिंगल जो एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जो है हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो इसको पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ emp ID सच दैट emp ID डॉट ID इज़ इक्वल टू वट एवर जो भी हमें जो है मेथड में पास की जाएगी ID वो वाली। तो हमें ये वाली जो है हम इस एम्प्लॉय को जो हमारे पास रिटर्न होगा इसको हम अपने जो है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जो है वो सेव करवा लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ OBJ emp इज़ इक्वल टू हमारा ये वाला मेथड और अब हम जो है अपने इस एम्प्लॉय को यहाँ से जो है वो इस व्यू को पास कर देते हैं। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, इस मेथड के लिए जो है हमने एक व्यू क्रिएट करना है ताकि हमारे पास इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ सके जिसमें हमारे पास नेम, जेंडर, सिटी और वगैरह होगा और वहाँ हमारे पास ये वाला सेव का एक्शन होगा। व्यू क्रिएट करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड व्यू करेंगे। ऐड व्यू करने के बाद हमने यहाँ जो है इस
टेम्पलेट जो स्कैफोल्ड हमारा टेम्पलेट होगा उसको एडिट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने जो है वो स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो है हम मॉडल क्लास जो है एम्प्लॉय यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ जो एडिट CSS/HTML जो है वो हमारे व्यू फोल्डर में जो है ये फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे इस तरह ये वाली फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का जो है वो इंटरफेस आता है, हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आता है। अब यहाँ जो है हम अपना इंडेक्स मेथड है एम्प्लॉय का, उसको जो है रिडायरेक्ट करते हैं और यहाँ जो है हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हम किस जो है वो लिंक पर जाते हैं। यहाँ हम जो है वो सेकंड एम्प्लॉय जो है हमारा उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ उस एम्प्लॉय से रिलेटेड तमाम जो रिकॉर्ड है वो यहाँ एडिटेबल है, जैसे कि उसका नेम, जेंडर, सिटी। लेकिन एक चीज़ यहाँ जो कि हमारे पास जेंडर सेलेक्ट आ रहा है, हमने जो प्रीवियस सेक्शन में देखा था हमने यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई थी जेंडर के लिए, जिसमें हमने वो उसका जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था वो सेट किया था। उसके बाद मेल फीमेल उसमें जो है लिस्ट आइटम जो है हमने डिक्लेयर करवाए थे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं बैक लिस्ट जाएँ तो हम यहाँ अगर क्रिएट न्यू पे करते हैं तो हमारे पास यहाँ व्यू में जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है हमारे पास शो हो रही थी, जो हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर के क्रिएट व्यू के लिए बनाया था। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारा जहाँ एडिट का काम कर रहे हैं यहाँ भी हम जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करवा सकें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है अपना जो क्रिएट का व्यू था वहाँ से जो है जेंडर का सेम कोड जो है वो कॉपी करेंगे और उसको अपने एडिट में पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सेम कोड ही वहाँ लिखना है इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ से जो है इसको करता हूँ कॉपी और अपनी जो है हमारी एडिट CSS/HTML फाइल में जाके यहाँ HTML हेल्पर जहाँ हमने लगाया होगा जेंडर का वहाँ इसको सेट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो HTML हेल्पर यूज़ हो रहे हैं इसको जो है हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ जो है हम अपना HTML हेल्पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए है वो वाला क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो है यहाँ एक इसका जो टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारी जेंडर प्रॉपर्टी को हमने इम्प्लीमेंट करना है यहाँ, और यहाँ हम जो है अपनी ड्रॉप डाउन के लिए जो लिस्ट होती है वो क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद उस लिस्ट में जो है हम आइटम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यूज़ मेल फीमेल होगी, और यहाँ जो इसका हमारा डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट टेक्स्ट होगा कि सिलेक्ट जेंडर का जो है वो यहाँ हमने सेट किया हुआ है। इसको जो है हम करते हैं सेव और अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास वहाँ ड्रॉप डाउन इम्प्लीमेंट हो चुकी है या नहीं। अब जो है हम यहाँ इस एम्प्लॉय के लिए जो है वो एडिट को जो है प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड एडिटेबल है और उसमें ड्रॉप डाउन जो लिस्ट हमने अब क्रिएट की है वो सक्सेसफुली जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो हम यहाँ जो है एडिट पे प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है और उसमें जो जेंडर हमारे पास फीमेल है वो सिलेक्ट होके आ रहा है, ना कि हमारे पास यहाँ जो इसका जो फर्स्ट जो टेक्स्ट था वो आ रहा था, बल्कि इसका जो रिलेटेड हमारे पास डेटाबेस में सेव है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास यहाँ मैप होकर आ रहा है। अब हम अगर चाहते हैं इसको एडिट करना और यहाँ मैं करना चाहता हूँ कि इसका कंट्री जो है वो या इसका सिटी जो है वो US की जगह जो है वो न्यूयॉर्क हो, तो उसमें क्या करेंगे, न्यूयॉर्क जो है हम टाइप करेंगे, उसके बाद इस पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक किया तो हमारे पास जो है वो एरर क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने जो मेथड क्रिएट किया है वो सिर्फ जो है इस गेट URL के लिए किया है कि हमारे पास अगर ये वाला जो एडिट का URL है और उसमें एम्प्लॉय आईडी होगी वो सिर्फ हमने गेट रिक्वेस्ट के लिए जो है वो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं हमने HTTP गेट का जो है वो एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। इस जो एक्सेप्शन या इस जो हमारे पास एरर आई है इसको कैसे रिमूव करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।